हेलो, आप सभी लोगों को नमस्कार। हर दिन की तरह आज भी आपका इस कैरियर इंग्लिश अड्डा यूट्यूब चैनल या फिर कहिए आप इस कैरियर इंग्लिश अड्डा एप्लीकेशन पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ग्रामर के बारे में, या फिर मैं कहूँ तो आज इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक पार्ट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल हम लोग शुरुआत के टर्म एंड कंडीशन पूरे इंग्लिश के भाग पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज आप पहली बार जुड़े हैं तो आखिरी तक बने रहें। और आपको मैं बता दूं कि आपके लिए एक अभी एजुकेशनल ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम कैरियर इंग्लिश अड्डा है। आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारे अभी बैचेज दिए जा रहे हैं। आपका इंग्लिश का भी जो बैच चल रहा है उसमें आपको बहुत सारा जो मटेरियल है आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। बिल्कुल आपको फ्री में वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो बिल्कुल आप इस क्लास का लाभ उठाएं। और आज मैं कहूँगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक के बारे में। बिल्कुल इंग्लिश का जो बेसिक होता है, जहाँ से इंग्लिश को शुरू की जाती है, वहाँ से हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। चर्चा करते हैं कि हमें शुरू कहाँ से करना है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करें तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। और इंग्लिश के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, और वो सारे कंसेप्ट को हम लोग चर्चा भी करेंगे। और सभी जो हैं हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सभी का एग्ज़ाम में बार बार पूछना होता है, ऐसे पेपर में अक्सर देखे गए हैं। तो चलिए हम लोग बिल्कुल शुरू करते हैं। आज का बेसिक शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप अपने पास एक कॉपी रखेंगे और इसको लिखेंगे और समझेंगे भी। देखिए, आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो इंग्लिश ही पढ़ेंगे। अब देखिए, आप किसी भी पेपर को देने जाते हैं बेसिकली तो इंग्लिश नहीं लिखा रहता है। आप वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ रहता है। तो ये क्लियर है कि इंग्लिश को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देखते हुए, ठीक है, इसको लैंग्वेज दिया गया है। यानी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम चर्चा करेंगे वह एक लैंग्वेज है, ठीक है। यानी इंग्लिश को यहाँ पे क्या कहा गया, एक लैंग्वेज कहा गया, ठीक है। तो आप इसे ड्रॉ कर लेंगे कि इंग्लिश क्या है, एक तरह से लैंग्वेज है। यहाँ तक तो सरल है। और ऐसे एग्जामिनेशन में भी बार बार पूछा जाता है कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। देखिए, एक बता दूँ आपको कि किसी भी लैंग्वेज को, लैंग्वेज मतलब हुआ भाषा, ये आप समझेंगे बहुत बेसिक है, ठीक है। किसी भी भाषा को बोलने के लिए, समझने के लिए साउंड का ज़रूरी होता है। जैसे आप चले जाएंगे हैदराबाद में और वहाँ के क्षेत्रीय भाषा का जो साउंड है आप नहीं समझ पाएंगे, या समझ पाएंगे तो टोटल जो चीज़ होता है वो साउंड पर। तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी लैंग्वेज का जो होता है इफ़ेक्ट, किसी भी लैंग्वेज को समझना या ना समझना जो होता है उसके साउंड से होता है। यानी क्लियर है कि लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों का उस लैंग्वेज के द्वारा उपयोग किए जाने वाला या लैंग्वेज के क्रम में यूज करने वाला साउंड को जानना होगा। यानी यहाँ पे क्लियर है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए साउंड की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज को भी बोलने के लिए, समझने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, साउंड को। आप इसे लिखते चलेंगे। अब आगे हम लोग इस पर और भी बातें करेंगे। आप देखेंगे, आप इससे साथ साथ अपने कॉपी पर नोट डाउन करते चलेंगे। अब हम लोग इस फिगर में आगे की बात करेंगे, यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से। अब इसका अगला फिगर अब देखेंगे आप, बिल्कुल फिगर बेस है, आप इसे समझेंगे। अभी मैंने क्या कहा आपको कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को बोलने समझने के लिए साउंड चाहिए। अभी मैंने आपको बताया साउंड। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, अगर हम बोले आपको कि साउंड, तो इंग्लिश में अगर साउंड का अगर हम बात कहें तो इंग्लिश में पूरी तरह से आप देखें तो ये साउंड जो होता है वो कितने तरह का साउंड जनरेट होता है। यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड्स आर जनरेट इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कौन कौन है। तो अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में जो है
एक तरह से मैं बात करूं तो साउंड को आपको कहने के लिए अगर देखेंगे तो 26 तरह के साउंड का इस्तेमाल करना होगा आपको। यानी आप जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं या बोलते हैं या समझते हैं, उसमें जो टोटल साउंड जो उपयोग होता है, यूज किया जाता है, वो 26 होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है 26 लेटर्स। क्लियर है? यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो हम पढ़ते हैं, उस इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें साउंड की ज़रूरत पड़ती है, साउंड समझना पड़ता है, उसकी आवाज़ को समझना पड़ता है, और उस साउंड को परिभाषित करने के लिए, उस साउंड को समझने के लिए हमने देखा कि उस साउंड को 26 लेटर्स के रूप में बताया गया। जैसे बिल्कुल आप सही समझ रहे होंगे, ए से लेकर जेड तक जो है वही यहाँ पे लेटर्स का है। अब मैं आपको बता दूं, अब यहाँ से इस फिगर को उठा लेते हैं, आप इसको आगे एरो करके यहाँ से करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर ये 26 लेटर्स आप जिसे कह रहे हैं, यहीं पे लिख दूँ मैं यहाँ पे, तो 26 लेटर को अक्सर एग्जाम में पूछा है, यहीं पे थोड़ा सा रुक जाते हैं कि 26 लेटर्स को, ये जो यानी 26 का एक जो ग्रुप है, इस ग्रुप को अक्सर पेपर में पूछता है कि क्या बोलते हैं, तो याद रखना होगा इसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक है? यानी 26 लेटर जो है ना, ये मैंने क्या कहा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज को साउंड से जाना जाता है। साउंड को हमने इंग्लिश के लिए कितने पार्ट में बताया? 26 पार्ट, 26 लेटर, और इसी 26 लेटर के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट कहा जाता है। क्लियर? यानी आप समझ सकते हैं कि आपने ऐसा भी समझा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है? लैंग्वेज को साउंड से समझा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितने पार्ट के हैं, कितने भाग हैं? तो 26 लेटर हैं, और इसी 26 लेटर के समूह को क्या कहा गया? अल्फ़ाबेट कहा गया। देखिए, एक और सवाल अक्सर आता है, आप समझ गए होंगे कि 26 लेटर के समूह को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। अभी आगे मैं आपके साथ बात करूंगा कि अल्फ़ाबेट क्या है और अल्फ़ाबेट्स क्या है। दोनों में अक्सर पेपर में सवाल आता है कि अल्फ़ाबेट क्या है और अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे भी आप अल्फ़ाबेट समझेंगे, अल्फ़ाबेट्स के बारे में हम लोग अब आगे बात करेंगे। अब इसने आप देखेंगे, अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। अब इस फिगर को ऐसे यहाँ से फिर से लेते हैं कि अगर यहाँ पे 26 लेटर्स को हमने लिखा, अभी जो ऊपर फिगर था उसी को मैंने लिखा, और इसी को मैंने कहा कि ये अल्फ़ाबेट है। तो इसे आपने जब अल्फ़ाबेट कहा तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, इसे जब आप अल्फ़ाबेट कहते हैं तो इस 26 लेटर को ये जो है 2 भाग में डिवाइड हो चुका है, 2 पार्ट में आगे जाकर डिवाइड हुआ है। आप ज़रा समझिए कि ये जो 26 लेटर का यानी ग्रुप ऑफ जो 26 लेटर है, ये 26 जिसको आप बोल रहे हैं ना, यानी 26 लेटर जो है वो एक ही टाइप का नहीं है, उसमें 2 तरह का होता है। एक होता है आपका वोवेल सेक्शन और दूसरा जो होता है आपका कॉन्सोनेंट सेक्शन होता है। यानी इस 26 लेटर को आगे जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट जो हुआ आप कह सकते हैं कि वोवेल हुआ, और जो दूसरा हुआ आप कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट हुआ। यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, एक हुआ आपका वोवेल और दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट। ठीक है? आप यहाँ पे लिख लेंगे CONSONANT। क्लियर? यानी एक पार्ट आपका वोवेल और दूसरा पार्ट आपका कॉन्सोनेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं वोवेल में दूँ तो A, E, I, O, U, ये क्या हो गया? वोवेल हो गया। अगर कॉन्सोनेंट का मैं एग्जाम्पल दूँ आपका तो B, C, D, E, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। आप समझ रहे होंगे, आपको मैंने शुरू में क्या कहा कि इंग्लिश क्या है? एक तरह से लैंग्वेज है। उसके बाद आपको कहा कि मैं किसी भी लैंग्वेज को हम लोग क्या करते हैं? साउंड से पहचानते हैं। तो यहाँ भी मैंने बताया है साउंड। यहाँ साउंड कितने पार्ट को मैंने कहा कितने होते हैं? 26 लेटर। इसी 26 लेटर के समूह को या ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब देखिए, इसी 26 लेटर्स के समूह को या अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया वोवेल और दूसरा को क्या कहा गया? कॉन्सोनेंट कहा गया। अब जरा देखिए, अब आगे जो आता है, अब जैसे कोई बोलेगा कि ये वोवेल और कॉन्सोनेंट का जो 26 लेटर का समूह है, ये जो ग्रुप है, आगे जाकर भी कुछ होता होगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसका जब समूह बनेगा तो आगे जो होगा वो वर्ड बनेगा। यानी आप कह सकते हैं कि मतलब ये जो मिक्स होगा, यानी 26 लेटर में जो वोवेल और कॉन्सोनेंट एक दूसरे से मिक्स होगा या इनका जो समूह बनेगा, तो इसी को हम आगे क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। तो आपको मैं सरल भाषा में कहूँ तो पहले आपने कहा कि इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज है।
दूसरी बात आपने कहा कि किसी भी लैंग्वेज को हम साउंड से बोलते हैं। साउंड कितने इसमें है? 26 लेटर्स के साउंड है। इसी 26 लेटर को हम आम भाषा में अल्फ़ाबेट कहते हैं। अभी हम लोग आगे रुकेंगे, अल्फ़ाबेट पर बात करेंगे, अक्सर पेपर में आता है। अब देखिए 26 लेटर को अल्फ़ाबेट कहते हैं और इसी अल्फ़ाबेट को मैंने आपको बताया कि एक वोवेल पार्ट होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट पार्ट होता है। अब वोवेल और कॉन्सोनेंट या 26 लेटर के इसी कॉम्बिनेशन और मिक्स को क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। अभी हम आगे बात करेंगे आपके साथ कि क्या अल्फ़ाबेट होता है और क्या अल्फ़ाबेट्स होता है। बहुत ही आसान सवाल है ये, अक्सर हमारे पेपर में, और 2000 लगभग उम्मीद किया जाता है कि 2011 और 2015 के एसएससी के एग्जामिनेशन में और बाकी एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल देखे गए हैं। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स पर। चलिए आप देख सकते हैं कि अभी मैंने क्या कहा, आप नोट में लिख लेंगे। आप कहीं भी अब कॉपी पे लिख रहे होंगे तो आप इसे नोट लिखेंगे और नोट में आप पहला में लिखेंगे ऐसा कि जब आप लिख लेंगे कि जब बेसिक, ठीक है, जब बेसिक किसी कंसेप्ट को बताया जाता है, किसी बेसिक कंसेप्ट को बताया जाता है या बेसिक इंग्लिश के पार्ट को बताया जाता है। जैसे कोई बोलता है कि तुमने इंग्लिश सीख लिया, तो जब बताइए कि जब कोई अंग्रेजी जानता होगा तो ए से लेकर जेड तक तो जानता ही होगा, क्योंकि उसमें उसका यूज है, तो बेसिक चीज़ हुआ। तो जब भी कभी इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात होगा तो वहाँ पे याद रखना होगा आपको अल्फ़ाबेट कहा जाएगा। यानी आप याद रखेंगे, ठीक है, कि जब कभी इंग्लिश के शुरुआती स्थिति की बात हो, बेसिक बात हो, उसे क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट कहेंगे। जैसे कहा जाए कि अगर किसी बच्चा का एडमिशन दूसरी कक्षा में, ठीक है, आपके अगर वो बच्चा जो है 2 में पढ़ता है तो कहा जाएगा कि उस बच्चे को क्या आती होगी? ए से जेड तक आता होगा। 26 लेटर की तो नॉलेज होगी ही उसे, तो उस बच्चा को किसकी जानकारी है? अल्फ़ाबेट का। तो आप नोट में पहला लिख लेंगे कि जब इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट को या इंग्लिश के शुरुआती स्थिति या अवस्था को बताया जाता है तो उसके लिए हमेशा क्या होता है? अल्फ़ाबेट। अब आपको मैं बता दूं, फिगर आप याद किए होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को साउंड से बताते हैं, ठीक है। साउंड में 26 लेटर्स होते हैं और इसी 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज इज इक्वल टू अल्फ़ाबेट, ठीक है। यानी आप जैसे 26 लेटर के ग्रुप को क्या कहते हैं? एक तरह से ए अल्फ़ाबेट। और उसी अल्फ़ाबेट को आप ऐसे कहेंगे कि एक इंग्लिश भाषा को जानने के लिए हमें किसकी ज़रूरी है? अल्फ़ाबेट का। यानी आप कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू इंग्लिश लैंग्वेज। यानी अल्फ़ाबेट का मतलब हुआ एक भाषा, अंग्रेजी भाषा, ठीक है। अब सवाल आता है अल्फ़ाबेट्स पर। अल्फ़ाबेट्स क्या है? तो आप दूसरा पॉइंट में इसे नोट डाउन कर लेंगे। देखिए अल्फ़ाबेट्स कहते किसे हैं? अब ऐसे कहा जाए कि जब कभी किसी सेंटेंस में मोर देन 1 या फिर कहा जाए 2, 3, 4, ठीक है, लैंग्वेज को बताया जाता है। जब भी कभी एक से ज़्यादा जब भी कभी लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है, भाषा के बारे में बताया जाता है, जब भी कभी एक से ज़्यादा भाषा के बारे में बात होगा तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि वहाँ पे क्या यूज होगा? अल्फ़ाबेट यूज होगा कि वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स यूज होगा? अक्सर ये पेपर में रहता है। तो बहुत आसानी से समझिए, आपको मैंने क्या कहा था कि एक इंग्लिश लैंग्वेज बताना हो तो वहाँ अल्फ़ाबेट यूज करेंगे, लेकिन बहुत सारी भाषा की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे कभी भी अल्फ़ाबेट नहीं होगा बल्कि अल्फ़ाबेट्स होगा। तो आप अपने नोट में, कॉपी में लिख लेंगे कि जब कभी एक से अधिक भाषा को बताया जाता है तो उसके लिए अल्फ़ाबेट्स होता है। क्लियर? अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कैसा सवाल अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट से होता है। चलिए आप इसे लिखेंगे और समझेंगे भी। बहुत आसान सवाल है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा सा परेशानी भी है, बट हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए योर चाइल्ड। बहुत आसान सवाल है, आप इसे ज़रूर लगाएंगे, लिखेंगे। अक्सर इस सीजीएल में तो एक देखा गया है 2011, 2015 और अक्सर बाकी एग्जाम में भी आते रहते हैं, बैंक के पेपर में भी आता है। देखिए योर चाइल्ड, ठीक है, योर चाइल्ड इज रेडी, योर चाइल्ड इज रेडी टू स्टडी, योर चाइल्ड इज रेडी टू स्टडी,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, इन हिज स्कूल, इन हिज स्कूल, ठीक है, एट 5 ईयर्स, या ऐसे कहिए एट 5 ईयर्स एज, एट 5 ईयर्स एज। काफ़ी आसान सवाल है। कह क्या रहा है कि योर चाइल्ड इज़ रेडी टू स्टडी अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, इन हिज स्कूल एट 5 ईयर्स एज। अब इसमें आप फुल स्टॉप लगा देंगे और लास्ट में नो एरर लिख देंगे। बहुत आसान सवाल है। अब देखिए इसमें मैं कहूँ कि इसको एरर बनाना है तो एक पार्ट रेडी के बाद डालिए, एक पार्ट आप स्कूल के बाद डालिए और एक नो एरर के, ऐसे। देखिए इसमें सवाल पढ़िए, बहुत आसान सवाल है। मैंने क्या कहा कि जब भी कभी सेंटेंस पढ़ने से आपको लगता है कि वहाँ बेसिक बात हो रही है, शुरुआती बात हो रही है, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि वहाँ पर अल्फ़ाबेट होगा। और जहाँ कहीं भी एक से ज़्यादा भाषा की बात होगी तो बिल्कुल आप समझेंगे वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स होगा। तो बिल्कुल यहाँ आप पढ़ के देखेंगे तो आपको आसान लगेगा। लिखा है क्या, योर चाइल्ड, ये सब्जेक्ट हो गया। आपका जो बेटा है, बच्चा है जो आपका, इज़ रेडी, वो बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे इज आपका जो है एक तरह से बी वर्ब का मेन वर्ब की भूमिका में है, रेडी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ठीक है। टू स्टडी, कह रहा है कि आपका जो बेटा है वो पढ़ने के लिए तैयार है। अल्फ़ाबेट्स, ये देखिए अल्फ़ाबेट्स मतलब बहुत सारी भाषाओं को ये कह रहा है। इन हिज स्कूल, अपने विद्यालय में, एट 5 ईयर्स एज। अब जरा देखिए कि अगर कोई भी बच्चा 5 साल की उम्र में हो, अगर वो 5 साल की उम्र में किसी स्कूल में दाखिला लेता है तो कभी भी वो क्या पढ़ेगा, बहुत सारी भाषाओं थोड़े पढ़ेगा, बहुत सारी भाषाओं की उसे जानकारी भी नहीं होगी। वो पढ़ेगा क्या, तो ABCD अल्फ़ाबेट को पढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो अल्फ़ाबेट्स लिखा है ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप इसे अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेट लिखेंगे। बहुत आसान था और ये पेपर में आते रहता है, अक्सर ऐसे सवाल रहा भी है। अब अगला सवाल आपके साथ मैं लेकर आऊँगा कि कैसे जाना जाएगा कि अल्फ़ाबेट्स होगा। अब इस पर देखते हैं। अब इस चीज़ को हम समझेंगे, काफ़ी आसान है। अब देखिए लिखा है टाइप 2 में, लिखिए नो सूनर, बहुत आसान सवाल है। देखिए नो सूनर के बारे में मैंने टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ाया है। और एक बार मैं आपको बता दूं कि आपको अब अगले दिन से हम लोग बिल्कुल SSC का यानी CGL का अभी एक सेट स्टार्ट करेंगे। कॉमन एरर पे पहले बात करेंगे, उसके बाद इम्प्रूवमेंट पे, उसके बाद फिलर पे। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और जो अगला सेशन आपका आएगा वो बिल्कुल CGL का कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट और फिलर को ऐसे बनाया जाएगा। CPO का भी होगा, यानी SSC के सारे पेपर को देखकर हम लोग करेंगे। तो जैसे लिखिए नो सूनर डिड, नो सूनर डिड यू, नो सूनर डिड यू कंप्लीट योर डिग्री देन you know, KNU V2 हो गया, देन यू न्यू, ठीक है, मैनी खाली स्थान फुल स्टॉप। चलिए पहला ऑप्शन आप बनाइए। पहला ऑप्शन चलिए लिखिए अल्फ़ाबेट, फर्स्ट ऑप्शन आप लिखेंगे अल्फ़ाबेट। सेकेंड ऑप्शन चलिए आप लिखिए अल्फ़ाबेट्स, आप सेकेंड ऑप्शन लिखिए अल्फ़ाबेट्स। बहुत आसान सवाल है। थर्ड ऑप्शन आप लिखेंगे ए अल्फ़ाबेट। और लास्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, ठीक है, द अल्फ़ाबेट। चलिए सवाल को बनाइए, बहुत आसान है, आपको समझ में भी आएगा, आपसे बनेगा भी। क्या लिखा है, कह रहा है कि नो सूनर। आपको मैंने बताया था कि नो सूनर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट देन आता है। तो बिल्कुल देखिए देन आया हुआ है। और नो सूनर के बाद मैंने कहा था कि डिड आता है, डिड आया है। यू यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, डिड रहने के कारण देखिए आगे V1 आया है, सही है। योर डिग्री ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। देन पूरक है। अब देन के बाद देखिए यू सब्जेक्ट है,
पीछे डिड पास्ट में, इसलिए देखिए न्यू भी यहाँ पे वर्ब V2 है, पास्ट है। अब देखिए कह रहा है क्या इसका कि नो सुनर, मतलब इसका अर्थ हुआ ज्यों ही डिड यू कंप्लीट, आप पूरा कर लेते हो योर डिग्री। डिग्री का मतलब होता है कम से कम आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो कह रहा है कि ज्यों ही आप ग्रेजुएशन को करते हैं, देन तो यू न्यू, आप जान गए हैं मैनी। तो आप ग्रेजुएशन जब करेंगे तो आप क्या जानेंगे, ए से लेकर जेड जानने की बात होगी कि बहुत सारी भाषाओं की बात होगी। तो ज़रा समझिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं मतलब हायर स्टडी कर रहे हैं। तो हायर स्टडी के सेंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट गलत होगा, बल्कि अल्फ़ाबेट्स होगा। तो कोई भी ऑप्शन सूटेबल नहीं है, बल्कि आपका ऑप्शन सूटेबल कौन होगा, बॉय होगा। देखिए ऐसे हम लोग बहुत सारे क्लासेस पे हम लोग चर्चा करते चलेंगे। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप कैरियर इंग्लिश अड्डा एप्लीकेशन को इस वीडियो के लिंक से या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। वहाँ पे आपकी इंग्लिश की जो बैचेज अभी स्टार्ट होने जा रही है, वो बिल्कुल बहुत सारे फ्री वीडियो आपको दिए जाएंगे, फ्री मटेरियल दिए जाएंगे। आप बिल्कुल उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। और मैं फिर बता दूं कि आपको इसी चैनल पर हम लोग जो हैं CGL का SSC के क्वेश्चन पेपर को लेकर आ रहे हैं, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ एक एक पॉइंट को समझाया जाएगा और बताया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास आप कैसा लगा ज़रूर आप मुझे बताएंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। और फिर हम अगले दिन अब SSC के एरर और इम्प्रूवमेंट के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।